हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? ठंडी बहुत है, ठीक है ना। तो आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। और आज का पार्ट यार मिस मत करना। आज का पार्ट अगर तुमने मिस कर दिया ना तो समझ लो मेन चीज़ तुम भूल मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए आज का पार्ट मिस मत करना, ठीक है। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था श्रेयंक एक रूम में पहुंचा था जो बहुत ज़्यादा ही डार्क था और वो एक अलग ही जगह पर बना हुआ था, जहाँ पर जाने के बाद श्रेयंक एक एक सामने मतलब खड़ा हो गया था। कोई आदमी बैठा हुआ था चेयर पर, वहां पर श्रेयंक पहुंचा हुआ था और अभी वो बस सामने देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी उस चेयर पे जो इंसान बैठा हुआ था वो पीछे मुड़ता है और कहता है, अरे तुम तो आज बड़ी खुश लग रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने भी खुश हो सकते हो। तभी जो श्रेयंक था वो हंसने लगता है और वो कहता है, हाँ, तुम ऐसे बातें मत करो। तुम्हें पता है ना कि मैं जब ऐसे रहता हूँ मैं कितना फ्रीडम महसूस करता हूँ, मुझे कितना अच्छा लगता है ऐसे रहना, और तुम ऐसे ही बातें बोल रहे हो। मुझे बहुत दुखी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा ही दुखी हुई, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो। मतलब यार जो सामने इंसान था वो कहता, अरे तुम ये क्या कह रहे हो, तुम इतने ज्यादा खुश मुझे सच में पहली बार दिखे हो और तुम इस अवतार में, सच में मुझे मजा आ गया। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है कि हाँ, मुझे भी मजा आ रहा है, मुझे नहीं लगा था कि वांग जी इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इंसान होगा, पर मुझे मजा आया, मुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ। तभी जो सामने इंसान था वो कहता है अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके, तो अच्छा तुम कितने दिनों तक और ऐसे घूमने वाले हो श्रेयंक। तब जो श्रेयंक था वो स्माइल करता और कहता है, बस ज्यादा दिन नहीं, बस कुछ दिन और मुझे कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है, उसको करने के बाद मैं फिर अपने प्लेस पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। और ये कह के वो स्मोक करता है और आंखें मार के वहां से चला जाता है। और इधर जो इंसान था वो कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ये जरूर एक मुसीबत खड़ी करके रहेगा। और ये कह के वो भी इंसान वहां से चला गया था। अब हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके, वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था और जो भी मिठाइयाँ और जो भी स्नैक्स, मतलब जो भी चीजें वो लाया हुआ था बाजार से, वो ही सब देखे जा रहा था। उसको ये सब देखने में बड़ा मजा आ रहा था। वो कह रहा था, वाह ये सब कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, वाह मैं ये खाऊंगा, वाह और ये टॉय, ये देखो। और ये कह के वो अपनी मेड को सब कुछ दिखा रहा था और उसकी मेड उसे इतना खुश देख के वो भी बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो बस स्माइल कर रही थी और कह रही थी, हाँ मास्टर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा मास्टर, मुझे भी पसंद आया। और ये कहते हुए वो बस वांग जी के फेस का जो स्माइल था उसे ही देखे जा रही थी। सच में वांग जी के फेस पे एक जेन्युइन स्माइल थी। और तभी जो वांग जी था उसके डोर पे नॉक होता है और जब वांग जी अपने मेड से कहता है खोलने के लिए, तब उसकी मेड जाती है और दरवाजे को खोलती है। तब वहाँ पे श्रेयंक खड़ा था और श्रेयंक को देख के वांग जी कहता है, अरे श्रेयंक तुम आए हो। और ये कह के वो दौड़ के जाता है और श्रेयंक के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है श्रेयंक मुझे नहीं पता था कि तुम आने वाले हो। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है, हाँ मैं आया हूँ तुमसे मिलने के लिए वांग जी, और चलो हम दोनों साथ में डिनर करते हैं, वैसे भी अब रात हो चुकी है। तब वांग जी कहता है, पर श्रेयंक मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने इतना सारा खाना तुम्हारे साथ खा लिया था, अब मुझे भूख नहीं है। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है, अरे श्रेयंक, अरे वांग जी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खाने के लिए आया था और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है वांग जी कि तुम ऐसे कर सकते हो। तभी जो वांग जी था वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ श्रेयंक, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, पर अगर तुम कह रहे हो ना तो ठीक है मैं खा ही लूंगा। तभी जो श्रेयंक था वो कहता, अरे अरे वांग जी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाना, तुम जा सकते हो। तभी जो वांग जी था वो कहता है, नहीं नहीं मैं खाऊंगा। और ये कह के वो दोनों बैठ जाते हैं साथ ही, और वहाँ पर जो मीट थी वो दोनों का खाना ला के सर्व कर देती है। अब दोनों खाने लगते हैं और खाते हुए दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे फिर से डोर पे नॉक होती है और जैसे ही नॉक होती है वैसे ही जो मीट थी वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि एक महारा मतलब जो रानी है उसके साथ एक ऐसे मामूली सा सर्वेंट खाए खाना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये बेइज्जती मानी जाती है। इसलिए वो डर गई थी और वो श्रेयंक से कहती है। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है, कोई बात नहीं तुम जाके देखो कौन आया है। और ये कह के वो मेड को भेज देता और जब मेड जाके देखती है वहाँ पे, तब वहाँ पर ले दे के शिया आई हुई थी। और जब वांग जी शिया को देखता है तब कहता है, अरे शिया तुम यहाँ पे। तभी शिया अंदर आते ही चौंक जाती है और कहती है, श्रेयंक तुम यहाँ पे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो श्रेयंक था वो कहता है, शिया क्या हुआ, मैं यहाँ पे नहीं हो सकता। तभी जो शिया थी वो कहती है, नहीं नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, पर ये है रात का समय और तुम्हें पता है ना कि रानी के कमरे में ऐसे नहीं जाया जाता है रात के टाइम, और यहाँ पर हमारे
महाराज भी नहीं है, विंग भी नहीं है। तभी जो शियन था वो कहता है तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है शिया, मैं यहाँ पे बस रानी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसे ही खाना खाने के लिए आया था और हम दोनों दोस्त हैं। तभी जो शिया थी उससे वांगजी पूछता है आखिर में शिया तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? तभी जो शिया थी वो कहती अरे नहीं नहीं वांगजी कोई काम नहीं है मुझे, बस मैं इसलिए आई थी ना, एक्चुअली क्या है वो तुम मार्केट गए थे ना तो मैं बस जानना चाहती थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी तुम क्या क्या लेके आए हो, इसलिए मैं बस यहाँ पे आई हुई थी। तभी जो वांगजी था वो कहता ओह तो तुम्हें वो देखना था, चलो चलो मैं जल्दी से खा लेता हूँ फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तब जो शिया थी वो कहती अच्छा ठीक है, और ये कह के वो घूमने लगती है कमरे में और कहती है मैं देख लूँ, मुझे लगता है वो बेड पे रखा हुआ है। तभी जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही मासूम था तो इसलिए वो कह देता हाँ तुम जाके देख सकती हो शिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और शिया जाके वहाँ पे देखती है कितने सारे सामान है यहाँ पे खाने पीने के लिए और कुछ ज्वेलरीज हैं जो महंगे दिख रहे हैं, और वहाँ पे एक खरगोश रखा हुआ है खिलौना। और जैसे शिया उसको छूने जाती है वैसे ही मेड कहती है अरे नहीं आप नहीं छू सकती, ये मास्टर का सबसे पसंदीदा तोहफा है जो उन्होंने लाया है। तब जो शिया थी वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करती है और कहती है क्या तोहफा? तभी जो मेड थी वो कहती है हाँ, और वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ शिया? तभी शिया कहती है वांगजी मुझे ये रैबिट देखना था लेकिन तुम्हारी मेड मना कर रही है, चलो कोई बात नहीं मैं नहीं देखूंगी। तभी वांगजी कहता है अरे कोई बात नहीं शिया तुम देख सकती हो, और ये कह के वो परमिशन दे देता है। और तभी वो मेड वो फिर कुछ नहीं बोल सकती है और इधर जो शिया थी वो जाती है और वो उस जो टॉय था उसे उठा लेती है, और उसे उठाने के बाद वो देखते हुए ही उसके हाथों से अचानक से गिर जाता है। और शिया कहती है ओह वांगजी मुझे माफ़ कर दो, ये गिर के टूट गया। और तभी वो मेड देखती है और कहती है ये आपने क्या किया, हमारे मास्टर ने कितने प्यार से इसको खरीदा था और आपने आपने इसको ऐसे बर्बाद कर दिया। तभी जो शिया थी वो कहती है वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर मुझे पता होता मैं ऐसा नहीं करती वांगजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वांगजी। तब वांगजी कहता अरे अरे कोई बात नहीं शिया, मैं बना लूँगा। और ये कह के वो उसको उठाता है पर ये बनने वाला नहीं था, इसमें उसे और भी चीज़ें लगानी पड़ती, जैसे कुछ लकड़ियाँ लाके लगानी पड़ती जैसे उसमें लगा हुआ था, तो वैसी चीज़ें लगानी पड़ती। तभी जो वांगजी था वो देखता है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उसे ये बहुत पसंद आया था और उसके हाथों से ये चला गया, दिस इज नॉट फेयर। वांगजी बहुत ज़्यादा ही उदास हो चुका था। और तभी वहाँ पे शिवंग आता है और शिवंग कहता है कोई बात नहीं वांगजी तुम मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से मेंटेन करा के दे दूंगा। तब वांगजी कहता है पर शिवंग ये बनेगा नहीं। तब शिवंग कहता है वांगजी तुम टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा ना। और ये कह के वो उस रैबिट को ले लेता है हाथ में और उसे लेके वो उस रूम से फिर चला जाता है। और इधर शिया थी वो कहती है वांगजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। और ये कह के वो भी वहाँ से चली जाती है। और इधर वांगजी बहुत ज़्यादा ही सैड हो चुका था, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था क्योंकि उसका रैबिट टूट गया। अभी आए हुए उसको 2 घंटे भी नहीं हुए थे उस रैबिट को, और वो टूट गया वो भी शिया की वजह से। और ये देख के वांगजी बहुत दुखी था। तभी जो मिंट थी वो कहती है मुझे तो लगता है कि शिया ने जानबूझ के गिराया है। तभी वांगजी कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, शिया ऐसे नहीं कर सकती, देखो वो कितनी काइंड पर्सन है, कितनी मासूम है, तो तुम उसके बारे में ऐसे गलत चीज़ें मत रखा करो, ये बहुत बुरी बात होती है, हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तभी जो मेट थी वो कहती है मास्टर आप मेरी बातें नहीं समझ रहे हैं, आपको समझना चाहिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। पर वांगजी उसकी बातों को तो एकदम इग्नोर मार देता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है सोने के लिए क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका, तो अभी वो कुछ करने वाला नहीं है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को, विंग जो बैठ के रैबिट बना रहा था और रैबिट बनाते हुए कह रहा था हाँ शिया ने तोड़ दे अब मुझे ही बनाना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो बनाया जा रहा था और इधर शिवंग खड़ा था और कह रहा था विंग तुम ये क्या कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि ये बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं मैं बना लूँगा, और मुझे रात भर ही तो जगना रहेगा, दिन में मैं काम करूँगा रात में जग के बनाऊँगा। और ये कह के वो रैबिट बना रहा था अपने हाथों से, उस पर नकाशी निकाल रहा था। और ये देख के जो शिवंग था वो एकदम सर हिला देता और कहता है विंग टाइम से सो जाना क्योंकि सुबह उठना है। तब विंग कहता हाँ हाँ तुम जाओ। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग के टाइम वांगजी उठता है पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो एकदम परेशान था, उसे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसके लिए सब कुछ फीका फीका हो गया था, जग सूना सूना हो गया था उसके लिए क्योंकि उसका एक फेवरेट टॉय जैसे उसने अपना दोस्त बनाया वो भी दूर हो गया। पर वांगजी उठता है, अच्छे से बात लेता है और वो बाहर आ था और आज उसे बुलाया गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए सबके साथ। तब वांगजी लंबी सी सांस लेता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। और ब्रेकफास्ट करने के लिए जब जाता है वांगजी तब देखता है वहाँ पे विंग, शिया और उनकी जो मॉम है और जो
विंग के मॉम के डैड है, आई मीन जो वहाँ के महाराज के पिताजी थे, वो वहाँ पे बैठे हुए थे और सबको देख के वांग जी जाता है, वो करता है और तभी जो ग्रैंडफादर थे वो देखते हैं और कहते हैं अरे वांग जी, मैं तुम्हें बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, सच में मैं नहीं जानता था कि तुम इतने ज़्यादा ही अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था वांग जी। तब वांग जी कहता ठीक ठीक जी जी ग्रैंडफादर, और ये कह के वो अपना सर नर्वस होके नीचे कर लिया था क्योंकि उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और जो 3 लोग बैठे हुए थे वो उसे घूर रहे थे, जो देख के वांग जी तो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो चुका था और सबसे ज़्यादा तो भाई शिया तो घूर रही थी इस बार, क्योंकि जो वांग जी था वो जाके विंग के ही बगल में बैठा हुआ था और वो लोग वहाँ पे खाना खाते हैं, मतलब नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद वांग जी उठ के जाने लगता है, तभी जो ग्रैंडफादर थे वो कहते हैं अरे वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो। तब वांग जी बताता है कि उसे ये काम दिया गया है और ये सब वो करने जा रहा है। तभी जो वहाँ पे विंग की मदर थी वो कहती है उनको देखते हुए, जो ग्रैंडफादर थे वो देखते हैं और कहते हैं तुम ये सारा काम विंग से कैसे करा सकती हो, और मतलब वांग जी से कैसे करा सकती हो, तुम जानती हो ना वांग जी अभी न्यू आया है, उससे कुछ गलतियां हो गई तो। तभी जो विंग था वो कहता है ग्रैंडफादर ऐसी कोई बात नहीं है, वांग जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो हर काम बहुत अच्छे से कर रहा है और वो हिसाब किताब भी बहुत अच्छे से करता है, और आपको विश्वास नहीं होगा वो कितने अच्छे से करता है, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन ये हमें गलत प्रूफ कर दिया और इसने बहुत अच्छे से किया है। और ये कह के वो ग्रैंडफादर को बताता है और ये देख के शिया को तो भाई मिर्ची लग रही थी कि विंग वांग जी की तारीफ कैसे कर सकता है, वो तो उसके साथ रहता है ना, उसका बचपन का दोस्त है ना, तो ये कैसे। और जो शिया के हाथ में स्पून था वो पूरा वो मसल रही थी अपने हाथों में, लेकिन ये चीज़ कोई अभी नोटिस नहीं कर रहा था। और शिया का फेस एक स्माइली फेस था, क्यूट फेस था, वो खुश रहती थी, लेकिन उसके हाथ में पूरा गुस्सा दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा ही एंग्री है। तब जो ग्रैंडफादर थे वो कहते हैं अच्छा ठीक है विंग, तुम कह रहे हो तो हो सकता हो वांग जी अच्छा ही हो, और ये कह के वो वांग जी का जो भी चीज़ें थी वो उसे चेक करने के लिए कहते हैं। तब वांग जी कहता है ठीक है आप चलिए मेरे साथ, और ये कह के वो उन्हें लेके जाने लगता है। और वांग जी को भी थोड़ा अच्छा लगा कि विंग ने कम से कम उसका थोड़ा सा तो सपोर्ट किया, चलो अच्छा है। और ये सोच के वो वहाँ से लेके चला जाता है ग्रैंडफादर को, और ग्रैंडफादर को अब लाइब्रेरी में लेके जाता है जहाँ पे शुयंग रहता था, और वहाँ पे ले जाके सारा जो भी वो करता था मतलब हिसाब किताब वो सब दिखाता है। और इधर वो शुयंग को भी ढूंढ रहा था पर शुयंग वहाँ पे था ही नहीं। ये देख के वांग जी सोचता शुयंग कहाँ चला गया, लगता है वो आज आया ही नहीं है। और ये सोच के वो ग्रैंडफादर को हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में समझाने लगा था, और तभी दौड़ते भागते शुयंग वहाँ पे आता है, और वो जैसे ही देखता है वहाँ पर वांग जी को और ग्रैंडफादर को, वैसे ही वो उन दोनों को रिस्पेक्टफुली वो करता है और जाके बगल में खड़ा हो जाता है। और वहाँ पे ग्रैंडफादर हर एक चीज़ वांग जी से पूछ रहे थे, और वांग जी बहुत अच्छे से भी मतलब अच्छे से बता रहा था। और जैसा वांग जी के फादर ने कहा था कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वांग जी को देख के लग नहीं रहा था कि ये पढ़ा लिखा नहीं, ये कितने अच्छे से हर एक चीज़ प्रोफेशनल प्रोफेशन प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रहा था। तब ये सब देख के उन्हें भी वो थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं। और इधर जो वांग जी था उसे देखते हुए कहते हैं वांग जी तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता था ना, लिखना नहीं आता था, तो ये तुमने कैसे सीखा। तभी जो वांग जी था वो स्माइल करता है और वो शुयंग की तरफ इशारा करता है कि उसे शुयंग ने सिखाया। और ये देख के ग्रैंडफादर थोड़ा सा स्माइल करते हैं और शुयंग को देखते हैं, और वो कहते हैं अच्छा ठीक है, और ये कह के वो वहाँ से उन्हें काम करने के लिए कह के चले जाते हैं। और इधर वांग जी तो भाई बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, वो कहता है शुयंग मैं सच में बहुत ज़्यादा नर्वस था, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ शुयंग, मुझे समझ में नहीं आता। तब शुयंग कहता है वांग जी रिलैक्स वांग जी, वो चले गए हैं, अब तुम शांत हो जाओ। और वांग जी को शुयंग शांति से बैठाता है और उसे पानी पिलाता है और कहता है वांग जी तुम शांत हो जाओ ठीक है ना। और ये कह के वो उसे शांत करके उसे पानी पिलाता है, और पानी पिलाने के बाद वो कहता है तुम ठीक तो ना। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ हाँ मुझे मुझे बेटर फील हो रहा है। और ये कह के वो वांग जी का मतलब जो वांग जी था वो शुयंग का कपड़ा पकड़ लेता है, और शुयंग का कपड़ा पकड़ के वो उसे गले लगा लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि मतलब वो कैसे बातें करेगा, उसे कितना नर्वसनेस हो रहा था। जो इंसान कभी भी किसी के सामने बात नहीं किया रहता है, किसी के सामने अपनी बातों को रखा नहीं रहता है, और वो जब फर्स्ट टाइम ऐसे बातें करता है तो वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो जाता है। तो ऐसा ही वांग जी की फीलिंग थी, वो भी बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो चुका था, अंदर से बाहर तक पूरा कांप रहा था, लेकिन वो सब कुछ चीज़ें अच्छे से उसने हैंडल की एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जो बहुत ज़्यादा ही लाजवाब था। और इधर जो शुयंग था वो वांग जी के बालों पे अपने हाथों को फिराता है और कहता है वांग जी शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं हूँ यहाँ पे, वांग जी शांत हो जाओ। और वो वांग जी को बहुत अच्छे से शांत करता है, और वांग जी भी कुछ टाइम में शांत हो गया था, उसे अच्छा महसूस हो रहा था
शुयांग के साथ। और फिर जो शुयांग था वो कहता है अच्छा ठीक है, हम आज की पढ़ाई शुरू करें और तुम्हारा काम भी तो है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ 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 शुरू करते हैं। और ये कह के वो फिर बैठ जाता है और वहाँ पे अच्छे से पढ़ता है, और इधर शुयांग भी अच्छे से उसे पढ़ाता है, सब कुछ होता है। और फिर वांगजी अपने काम पे चला जाता है, और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद जो जो शुयांग था वो वांगजी के सामने एक बॉक्स को रखता है, और जो वांगजी उस बॉक्स को देखता है तब वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि शुयांग ये क्या है, तुम क्या लाए हो। तभी जो शुयांग था वो कहता है अरे वांगजी इस बॉक्स को खोल के देखो, इसमें तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्रिपेयर किया था तो इसलिए मैं लेके चला आया। और ये कह के वो वांगजी के सामने रख देता, और वांगजी तो भाई एक्साइटेड इंसान, वो सीधा देखने लगता है कि इसमें क्या होगा कैसे होगा। वो उसमें चेक करने लगता है, और जब वो आगे पीछे से ऊपर नीचे से देखता है तब जो शुयांग था वो कहता है अरे खोल के तो देखो इसमें क्या है, तुम ऐसे ऊपर से देखने से क्या ही फायदा होगा वांगजी। तब वांगजी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे खोल के इसको देखना चाहिए प्रॉपर वे से। और ये कह के वो खोलता है, और जब खोलता है तब उसकी आंखें चमक जाती है, मतलब वो देखता रह गया था उसके अंदर रैबिट था जो लकड़ी का बना हुआ था। और इस बार जो लकड़ी थी वो ठोस लकड़ी थी, मतलब उस पे अच्छे से चाकू से बनाया गया था, जो देख के वांगजी तो भाई खुश हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। और वो कहता है शुयांग ये तुमने बनाया। तभी जो शुयांग था वो स्माइल करता है और अपने बालों को मतलब हल्का सा अपने हाथों से उड़ाता है और ऊपर करता है, और कहता है ऑफ कोर्स वांगजी ये मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, बताओ तुम्हें पसंद आया कि नहीं। तभी जो वांगजी था वो कहता है शुयांग ये सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, आई डोंट बिलीव दिस कि तुम ये बना सकते हो शुयांग, मुझे मुझे बहुत पसंद आया। तभी जो शुयांग था वो कहता है ऑफ कोर्स वांगजी तुम्हें पसंद आना ही है, आखिर मैंने 2 दिन जग के ये बनाया है। तभी जो वांगजी था वो उसे गले लगा लेता और कहता है शुयांग मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुयांग, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और ये कह के वो बस शुयांग को थोड़ी देर तक गले लगा रखता है, लेकिन वहाँ पे तब तक शिया आ जाती है और कहती है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो। तभी जो वांगजी था वो सामने देखता और कहता है शिया। तभी जो शिया थी वो कहती है आई डोंट बिलीव दिस वांगजी कि तुम महाराज को धोखा दे रहे हो शुयांग के साथ मिलके, ओ माय गॉड मुझे बताना होगा। और ये कह के वो वहां से चली जाती है दौड़ते हुए, और वांगजी कहता है शुयांग सब कुछ गड़बड़ हो गया शुयांग, अब क्या होगा, अब क्या होगा शुयांग, अब हम गए। और ये कह के वांगजी बहुत ज्यादा ही डर जाता है, वो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वांगजी के दिमाग में यही चल रहा था, और सबसे बड़ी बात उसकी वजह से कहीं शुयांग की लाइफ ना डिस्ट्रॉय हो जाए। और ये सोच के वांगजी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है शिया रुको, पर शिया रुकने का नाम नहीं देती, और वांगजी के पीछे पीछे शुयांग जाने लगता है, अरे वांगजी रुको वांगजी। लेकिन वांगजी सुनेगा बिल्कुल भी नहीं, वो सीधा भागने लगता है मतलब शिया के पीछे पीछे, और शुयांग वांगजी के पीछे पीछे, और तीनों पहुंच जाते हैं विंग के रूम में, जहाँ पे विंग बैठ के कुछ अपना काम कर रहा था। और जब वो सबको देखता है तब घूरता है, मतलब शिया को और वांगजी को देखता है तब वो घूरता है, लेकिन जब वो शुयांग को देखता है तब थोड़ा सा उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती है, और वो देखने लगता है और कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जो शिया थी वो कहती है विंग तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है विंग, बहुत बड़ी गड़बड़। तभी विंग कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी जो शिया थी वो बड़बड़ाने लगती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, विंग तुम्हें वांगजी धोखा दे रहा है, ये अच्छा ओमेगा नहीं है, और भी उल्टी सीधी बातें उसके बारे में बोलने लगती है। तभी जो वांगजी वो कहता है नहीं नहीं महाराज ऐसी कोई भी बात नहीं है महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। और ये कह के वो नीचे बैठ जाता है, वो बार बार विनती करने लगा था कि नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ महाराज, प्लीज महाराज मेरी बातों को समझिए। लेकिन वांगजी के सामने भी एक लफ्ज नहीं बोलता, और शिया की पूरी बातें सुन के और वांगजी को ऐसे विनती करते हुए देख के वो उन दोनों को बाहर भेज देता है। और उन दोनों को बाहर भेजने के बाद अपने सामने जो शुयांग था उसे लाता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। वो खड़ा हो जाता है विंग और पूछता है यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी जो शुयांग था वो कहता है सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब मुझे लगता है शिया की जुबान पे हम लगाम नहीं लगा सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी जो विंग था वो कहता है जरूर, अब मुझे लगता है कि हमें सब कुछ पहले जैसा कर देना चाहिए, अब ये सब खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, हमें हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे कर ही देना चाहिए। तभी जो शुयांग था वो स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा, लेकिन अभी इतनी देरी क्या है, अभी हमें ये सब करने की ज़रूरत क्या है, अभी हम बस देखते हैं आगे होता क्या है। और ये कह के वो स्माइल करता है, पर
जो विंग था वो कहता नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, हम ये सब नहीं कर सकते, अब बस बहुत हो गया, और तुम्हें पता है ना कि वांग जी कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो अब हम नहीं कर सकते। तभी जो शुयन था वो कहता हाँ ये तो बात सही है, वांग जी बहुत परेशान हो रहा है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि अगर वो विंग की अटेंशन पाएगा तो वो कितना ज़्यादा परेशान होने वाला है। तब जो विंग था वो कहता है ऑफ कोर्स वो परेशान होगा, लेकिन हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसे उतना काबिल बना सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। हमें उससे ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कह के वो समझाता है, और जो उसके सामने इंसान था वो कहता है जरूर मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो, पर हम क्या ही कर सकते हैं। पर यहाँ पे ये डिसाइड होता है कि अब आगे क्या होगा, और ये बात आगे ही पता चलेगी। और इधर शिया शिया इतनी बड़ी मतलब ऐसी थी कि उसके पेट में बात पसती है, वो चली जाती है सीधा जो विंग की मॉम थी उनके पास, और उनको जाके बता देती है। और विंग की मॉम ये सारी बातें सुनती है, उनका तो पारा चढ़ जाता है कि ये क्या हो रहा है उनके घर में। वो ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगी, और वो सीधा बुलाती हैं वांग जी को और विंग को, और कहती है विंग ये सब क्या चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ये सब बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। शुयांग को बुलाओ और उसे पनिश करो, और वांग जी को भी पनिश करो। तभी जो विंग था वो कहता है मॉम आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं हैंडल कर रहा हूँ और मैं इन दोनों से निपट लूँगा। और पहली बात, अभी ये सब बातें क्लियर नहीं हुई है कि ये सच है या फिर झूठ है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। तभी जो विंग की मॉम थी वो कहती है विंग मैं तुम्हारी भलाई सोचती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे खिलाफ कोई जाए, इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ, और अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो इसमें मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे शिया की बातों पर ध्यान देना होगा थोड़ा। तभी जो विंग था वो कहता है मॉम आप मेरी बातों को समझिए, सब कुछ सही है, और शिया तुम ऐसी बातें बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें अपने रूम से जाने के लिए कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आके मॉम को सब कुछ बता दो। और ये कह के वो वांग जी को वहां से जाने के लिए कहता है, और गुस्से में वो भी जाने लगता है, पर शिया उसका हाथ पकड़ के और कहती है विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। पर जो विंग था वो उसका हाथ झटक के चला जाता, और इधर शिया को नहीं समझ में आता है कि भाई आखिर में ये चल क्या रहा है। अभी तक विंग तो उसके साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था, सब कुछ कितना अच्छा था, पर अब वो कैसे बिहेव कर रहा है शिया को भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। पर कोई ना, वो विंग को तो अपने साइड कर ही लेगी आराम से, उसके लिए कोई भी इतनी बुरी बात नहीं है। तब हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाना है सीधा रात का सीन। रात में जब विंग सोया हुआ था, तब मतलब विंग नहीं सोया हुआ था यार, वांग जी सोया हुआ था, और उसे बार बार शियांग का ही ख्याल आ रहा है, क्या शियांग उसे प्यार करता है, क्या शिया जो कह रही थी वो सच है, जो इतनी केयर दिखाता है। मतलब वांग जी के दिमाग में उल जरूल हरकतें मतलब बातें आने लगी थी। पर वांग जी विंग को भी धोखा नहीं देगा, वांग जी बहुत अच्छा इंसान है, वो किसी को भी धोखा नहीं देगा। और शिया शिया ये सब बकवास कर रही थी, वांग जी और विंग का ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, वांग जी यही सोचता है। वांग जी और श्रेयांका सॉरी ऐसा कोई भी मैटर नहीं है, वांग जी यही सोचता है। और विंग विंग से तो भाई वो तो दूर ही रहता है, क्योंकि विंग भी उसे पसंद नहीं करता है, तो वो विंग से भी दूर रहता है, और वो अब से श्रेयांक से दूर रहने की कोशिश करेगा। वांग जी यही सोच के सो जाता है, और हमें इधर दिखाते हैं फिर से उसी अंधेरे कमरे में, और वहाँ पे विंग और श्रेयांक आमने सामने थे। लेकिन यहाँ पे हमें सबसे बड़ी सच्चाई पता चलती है, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दोनों आमने सामने बैठे हुए थे, और वहाँ पे एक जो मैजिक था उसे परफॉर्म कर रहे थे। और उस मैजिक से जो श्रेयंक था वो कहता है देखो विंग कुछ गड़बड़ हो गया, तो तब विंग कहता है अरे श्रेयंक कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मैं हूँ ना, और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें पता है ना इस मैजिक को सीखने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, और अब मुझे लगता है कि हम दोनों को सही जगह पे चले जाना चाहिए। और ये कहेंगे वो श्रेयंक को स्माइल करते हुए देखता है, और यहाँ पे जो वो दोनों थे वो दोनों अपने फेस से कुछ निकालने लगते हैं, मतलब चमड़ी टाइप में, और वो दोनों चिल्ला रहे थे, उनकी स्किन निकल रही थी ऊपर से, क्योंकि उन लोगों ने इस स्किन को मैजिक से फिक्स किया था, जिसको निकालते हैं वो लोग, और 2 घंटे बाद 2 घंटे तक चिल्लाते हैं वो लोग, और 2 घंटे बाद फिर से उनकी जो नॉर्मल स्किन थी वो उनको मिल जाती है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अभी तक शियांग बना हुआ था वो विंग था, और जो विंग बना हुआ था वो शियांग था, ठीक है, समझ जाना। तब जो विंग था वो स्माइल करता है, अब रियल जो विंग है वो स्माइल करता है, और इधर जो शियांग था वो विंग को देखता है और कहता है विंग
सब कुछ ठीक है ना? तब विंग कहता हाँ सब कुछ ठीक है, पर मैं बहुत थक गया हूँ और पता है मैं चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला भी बैठ चुका है मुझे पानी दो शिवंग। तभी जो शिवंग था वो पानी लाता और देता और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा था ये मैजिक करने की जरूरत नहीं, पर तुमने ये मैजिक क्यों की? तभी जो विंग था वो कहता है शिवंग ये मैजिक करना जरूरी था, मुझे जानना जरूरी था कि कौन कैसा है। और तुम जानते हो ना, अगर मैं विंग के ही फेस में रहता तब कोई भी मुझे कुछ भी सच्चाई पता नहीं करने देता, और अभी मुझे सच्चाई पता चल चुकी है कौन कैसा है और इस राज्य में क्या क्या चल रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो विंग और शिवंग थे। जिस दिन वांगजी और शिवंग की शादी हुई थी, सॉरी यार, वांगजी और विंग की शादी हुई थी, उसी दिन जो विंग था उसने अपना फेस स्विच कर लिया था शिवंग के साथ। मतलब जो विंग का फेस था वो शिवंग को दे दिया था और जो शिवंग का फेस था वो विंग ने खुद ले लिया था, बस कुछ चीजें पता करने के लिए। और ये हमें आगे पता चली कि वो क्या क्या पता किया है। ठीक है, तब यहाँ पे जो विंग था वो कहता हाँ चलो ये सब खत्म हुआ, अब मैं वांगजी के पास जा सकता हूँ। तभी जो शिवंग था वो कहता है क्या तुम्हें वांगजी पसंद आ गया? मुझे तो लगा था वो तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। तब विंग कहता है अरे शिवंग तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो मेरा ओमेगा है, मुझे अपना ही ओमेगा पसंद नहीं आएगा। तुम सच में शिवंग तुम क्या क्या सोचते हो? तभी जो शिवंग था वो कहता है 1 मिनट, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बस बोला कि तुम्हें वो पसंद आ गया और तुम मेरे ऊपर ऐसे एग्जाम, मतलब मेरे ऊपर ऐसे कलंक मत लगाओ कि मैं तुम्हें उससे दूर कर दूंगा। तभी जो विंग था वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे अब तुम्हें उससे दूर ही रखना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारी इमेज उसके सामने कितनी ज्यादा अच्छी बन चुकी है कि मुझे तुम्हें उससे दूर ही रखना पड़ेगा। तभी जो शिवंग था वो कहता है तुम टेंशन मत लो विंग, मैं वैसे भी तुम दोनों के बीच में तो कभी नहीं आने वाला हूँ। तभी विंग स्मक करता है और कहता है सच में शिवंग तुम आ भी सकते हो, मैं तुम्हें आने ही नहीं दूंगा। और ये कह के वो दोनों हंसने लगते हैं और विंग फिर जाके अपने बेड पे सो जाता है और हमें शिवंग को दिखाते हैं वो भी दूसरे रूम में जाके सो जाता है अपने बेड पे। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे वांगजी उठता है और अच्छे से तैयार होता है और वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने वाला था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे बुलाया गया है डाइनिंग रूम में, और जहाँ पे वांगजी जाने के लिए तैयार हो चुका था क्योंकि अभी उसे डाइनिंग रूम में जाना। और वो जब वहाँ पे जाता है तब वो विंग को देखता है, सब लोग बैठ के चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे क्योंकि अभी यहाँ पे विंग के ग्रैंडफादर है और जब तक विंग के ग्रैंडफादर रहेंगे तब तक कुछ भी कोई नहीं कर सकता। सब लोग एकदम शांत रहते हैं और अभी सब लोग अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहते हैं। तभी एक मेड आती है वहाँ पे और वो बताती है कि वांग जी के जो फादर है वो मिलने के लिए आए हैं। और वांग जी ये सुनता है और वो बस सर नीचे कर लेता है, वो थोड़ा शॉक हुआ लेकिन सर नीचे कर लिया। और इधर जो जो ग्रैंडफादर थे वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, तुम्हारे फादर तुमसे मिलने के लिए आए, लगता है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। और ऐसे कह के वो स्माइल करते हैं और वहाँ पर उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए बुलाया जाता है। और तभी जो जो फादर थे वांग जी के वो वहाँ पे आ जाते हैं ज्वाइन करने के लिए सबको, और वहाँ पे आके बैठ जाते हैं और सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, सबसे बातें करने लगते हैं। और शिया तो भाई मीठी छुरी बनी हुई थी, वो सबसे बहुत अच्छे से मीठा मीठा बातें कर रही थी। मतलब ऐसा होता है ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार से बातें करते हैं उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, और जो लोग भाई दुश्मन होते हैं, कुछ लोग अपनी दुश्मनी सामने से दिखाते हैं और कुछ लोग मीठी मीठी छुरी बन के पीछे से वार करते हैं। तो शिया ऐसे ही बिहेव कर रही थी क्योंकि सबको कुछ ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील होता है शिया के बर्ताव से। और इधर जो वांग जी के फादर थे वो तो शिया के साथ भाई बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, उन्हें शिया से बात करके अच्छा लग रहा था क्योंकि शिया बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी जैसा उन्हें एक लड़की चाहिए थी। सबसे पहली बात, वांग जी के फादर इसलिए वांग जी से नफरत करते थे, वो एक ओमेगा था और अगर वो सोचते थे अगर भगवान उन्हें ओमेगा दे तो एक लड़की ही ओमेगा दे, उन्हें कोई लड़का ओमेगा नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो गया, तो इसलिए वांग जी को हमेशा सब कुछ नियम कानून ही सिखाया गया। और यहाँ पे वांग जी जब अपना खाना खा रहा था तो थोड़ी सी वो स्पाइसेस चीजें भी खा रहा था। ये देख के उसके फादर कहते हैं वांग जी ये तुम क्या खा रहे हो, तुम्हें पता है ना कि रूल्स क्या है, रूल्स में हमें ये सब नहीं खाना होता, हमें बस सादा खाना खाना होता है, तुम भूल गए क्या? तभी वांग जी अपने प्लेट को देखता है और कहता है वो फादर। तभी जो मीन था वो कहता है देखिए मिस्टर लैन, मैं जानता हूँ कि आप जर्नल हैं, आप हर एक रूल फॉलो करते हैं, पर अब वांग जी मेरे घर का ओमेगा है, आपको कोई भी हक नहीं है कि आप वांग जी को कुछ भी बोल सके, ये समझ लीजिए जर्नल। और ये कह के वांग जी की तरफ विंग देखता है और उसके सामने एक
प्लेट कर देता है जिसमें कुछ स्पाइसी फूड थे, मतलब सब्जियां थी स्पाइसी, थोड़ी मसाले वाली। तब उसे सामने कर देता और कहता है वांग जी तुम्हें जो भी खाना हो वो तुम खा सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, तुम हमारे घर के मेंबर हो ना कि इनके घर के मेंबर, मैं तुम्हें शादी करके लाया हूँ। और ये कह के वो उसके प्लेट में भी रख देता है। और ये देख के वांग जी को सच में थोड़ी सी वार्मथ फील होती है, उसे अच्छा लगता है और वो खुश हो जाता है। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल कोई नहीं देख सकता था क्योंकि वो स्माइल वांग जी की आंखों में दिख रहा था। और हम यहाँ पे दिखाते हैं शिया तो भाई आज भी उसका भूख ही मर चुका था। और यहाँ से अब हमें दिखाते हैं सब लोग अब जो ब्रेकफास्ट था उसे करके उठ जाते हैं। और इधर जो वांग जी के फादर थे वो कहते हैं वांग जी चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वैसे भी हमें मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है। तब वांग जी कहता है जी फादर, और ये कह के वो अपने फादर के साथ वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वेन था वो फिर अपने काम पे चला जाता है। एक बार वांग जी को देख के अब हमें दिखाया जाता है वांग जी और वांग जी के फादर वांग जी के रूम में बैठे हुए थे। और वहाँ पर जो उसके फादर थे वो कहते हैं वांग जी क्या चल रहा है, मैंने कहा था ना कि मेरे लिए तुम बातें करो, जैसे मुझे यहाँ पे कोई अच्छा सा पोजीशन मिल जाए, ना कि मुझे बॉर्डर पे जाके ना कि मैं सर्व कर करके थक चुका हूँ, अब मेरी उम्र हो रही है तो मुझे एक अच्छी सी पोजीशन चाहिए जहाँ पे मैं आराम कर सकूँ। तभी जो वांग जी था वो कहता पर फादर मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको पता है ना कि मुझे मुझे अभी कोई भी राइट्स नहीं मिले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी जो उसके फादर थे वो कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ ना कुछ करो और विंग को जल्दी से अपनी तरफ करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारे साथ अब से शी रहेगी, मैंने सोच लिया है तुम्हारे साथ अब से यहाँ पे शी रहने वाली है। और ये कह के वो शी को बुलाता है और शी वहाँ पे आ जाती है। और शी को देख के भाई वेंग की मतलब वांग जी की तो भाई फट के चार हो जाती है। शी उसे बहुत मारती है, बहुत टॉर्चर करती है, क्योंकि बचपन से शी ने हर एक चीज़ वेंग को मतलब वांग जी को सिखाई है। और शी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, वांग जी के ही आसपास की है, लेकिन शी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इम्प्रेस करके रखती थी। तो अभी वांग जी बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था और कहता है जी फादर मैं पूरी कोशिश करूँगा फादर। और ये कह के वांग जी अब सर नीचे कर लेता है और उसके फादर उसके साथ शाम तक रहते हैं। शाम तक रहने के बाद वो अब जाने लगते हैं और तभी विंग उनसे मिलने के लिए आता है और कहता है अरे जर्नल आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, आपको अपने बेटे से और भी ज़्यादा बात। जो जर्नल थे वो कहते हैं अरे नहीं मुझे अब जाना होगा, वैसे भी आज का दिन मैंने वांग जी का पूरा खराब कर दिया, उसे कितना काम रहा होगा। तब विंग कहता है अरे कोई बात नहीं, उसका काम कोई भी कर सकता है। और ये कह के वो स्माइल करता है और कहता है अरे मोहतरमा आप नहीं जाएंगी। तभी जो शी थी वो पीछे ही खड़ी थी। तभी जो जर्नल थे वो कहते हैं अरे नहीं वो नहीं जाएगी, एक्चुअली मेरा बेटा कुछ दिन से उदास मुझे लग रहा है, मुझे लगता है शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा शी को छोड़ के जा रहा हूँ वांग जी के साथ, क्योंकि और वो दोनों एक साथ बहुत टाइम से रहते हुए आए हैं। तब विंग कहता है क्या सच में वांग जी के ये दोस्त है, ये बचपन से रही है। तभी जो जो विंग के मतलब मिस्टर लायन थे वो कहते हैं हाँ जी जरूर, वो बचपन से ही वांग जी के साथ ही, मैंने इन दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं किया और हमेशा से हर एक चीज़ से तो मैं चाहता हूँ वांग जी के साथ शी रहे। तब भाई विंग सुनता है कि वांग जी को ये प्रोटेक्ट करती है, तब उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है हाँ ठीक है ये रह सकती है। और ये कह के वो वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी चलो मेरे साथ। और ये कह के वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है उसके कमरे में। और इधर बहुत ज़्यादा और वांग जी अब अंदर आता है और विंग उसे वहाँ पे छोड़ के चला जाता है शुयांग के पास। और शुयांग कहता है क्या हुआ विंग। तब जो विंग था वो कहता है शुयांग मैं क्या बताऊँ, पहले तुम्हारे तुम्हारे फेस में मैं उसके साथ कितना घूमता था और अब देखनी पड़ती है। तभी जो शेर था वो कहता सच में भाई महाराज का काम कम नहीं है, मुझे कितना काम करना पड़ता था तुम्हारी जगह पे बैठ के, तुम्हारी जगह कितने कितने मुझे जो स्क्रॉल आते थे उस पर साइन करना पड़ता था, मैं तो परेशान हो जाता था। बट अच्छी बात है चाहिए। और ये कह के वो स्माइल करता है और तभी वहाँ पे नेहा सेंग आता है और नेहा सेंग ने अपने फेस पे जो फैन था उसको किया था और कहता है क्या हुआ भी भाई आप तो सच में बदल गए। तभी जो विंग था वो कहता है मतलब नेहा सेंग तुम ये क्या कह रहे हो। तभी नेहा सेंग कहता है सच में आप, मुझे लगा नहीं था कि आप उस मैजिक का यूज करोगे जो मैजिक मैंने आपको दी थी, पर अच्छी बात है। तभी जो विंग था वो कहता हाँ कर तो लिया, लेकिन आज के बाद तो भाई बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, पता है हम दोनों 2 घंटे तक चिल्लाए थे। तभी जो 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 था वो कहता है हाँ
हम लोग 2 घंटे तक चिल्लाए थे। तभी नहुसन कहता है ऑफ कोर्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर तुम्हें फेस चाहिए किसी और का तो इतना तो चिल्लाना पड़ेगा नहीं, और वैसे भी कुछ लोग ऐसे करने के चक्कर में मर भी चुके हैं, आप लोग को ना पता हो तो मैं बता दूं। तो कुछ लोग इस चीज़ का गलत चीज़ों में काम करते थे ना, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इसलिए इसके थोड़े से दर्द भी हैं, तो जो लोग दर्द झेल लेंगे वो लोग सुंदरता पा जाएंगे। लेकिन आप लोग तो भाई काम के लिए थे, तो आप लोग के लिए सही है, लेकिन जो लोग बस सुंदरता के लिए करते हैं वो लगभग दर्द झेल ही नहीं पाते, क्योंकि 2 घंटे का दर्द कौन ही झेल पाएगा। और ये कह के वो हंसने लगता है। तभी जो विंग वो कहता है वैसे स्वयं जैसे लगता है जब ऐसा होता है तो जैसे लगता है पूरी हड्डी टूट रही है। तभी जो शिवंग था वो कहता है ऑफ कोर्स भी भाई दर्द तो होगा ही ना। आपको पता है जितना ओमेगा को दर्द होता है एक बच्चे को बर्थ करने में, उतना ही ये दर्द होता है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में जितने बच्चों को बर्थ दे पाओ उतना ही दर्द होता है, और ये दर्द सच में झेलना कम बात नहीं है। तभी जो विंग था वो कहता है क्या सच में ओमेगा को इतना दर्द होता है। तब जो जो नासिंग था वो कहता है ऑफ कोर्स भी भाई, लेकिन उनका दर्द कुछ टाइम के लिए रहता है, मतलब उनका दर्द जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता तब तक रहता है 10 से 15 मिनट का, और आप दोनों का दर्द 2 घंटे का था। तो सोच लो, ओह माय गॉड इतना पेन मैं तो कभी नहीं झेल सकता। तभी जो नहुसेंग था वो हंसने लगता है और कहता है अरे तुम दोनों ये दर्द झेल चुके हो तो अब तुम दोनों चिल हो जाओ, तुम दोनों झेल सकते हो। और ये कह के वो हंसते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी जो शेंग था वो कहता है नहुसेंग आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तभी जो नहुसेंग था वो हंसने लगता है और कहता है अरे नहीं नहीं मैंने आप लोग की बेइज्जती नहीं की है, मैं आप लोग की तारीफ ही कर रहा हूँ कि आप लोग कितने अच्छे इंसान हो कि आप लोग दूसरों के लिए ऐसा सब कुछ करते हो। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं, और यहाँ से जो विंग था वो कहता है हाँ मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके, जहाँ पे वांगजी भाई डरते हुए बैठा हुआ था और उसके सामने शी खड़ी हुई थी। और शी कहती है वांगी सच में तुम अपने फादर की बात क्यों नहीं मान रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम्हें अपने फादर की बात माननी चाहिए, जो तुम्हारे फादर कह रहे हैं वो करना चाहिए। तभी जो वांजी था वो कहता है शी तुम जानती हो मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं बस अपनी लाइफ को आराम से अच्छे से रहना चाहता हूँ। और तुम लोग मुझे कितना परेशान करोगे शी, मुझे सच में छोड़ दो, मैं अब शादी करके इतनी दूर आ चुका हूँ पर मुझे छोड़ दो। तभी शी उसके पास जाती है और उसके हेयर्स को अच्छे से पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी विंग। और वैसे भी जब तक तुम अपने फादर के लिए काम के हो तब तक तो हम तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये कह के वो विंग को देख मतलब वांगजी को देखती है, और वांगजी की आंखों में आंसू थे। वो जानता है कि उसके फादर उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे जब तक वो उनके काम करेगा। जिस दिन वांगजी किसी भी काम का नहीं रह जाएगा उसी दिन उसे छोड़ा जाएगा। और इस बात का उसे बहुत ज़्यादा ही कष्ट भी है कि उसकी फैमिली उसका दर्द नहीं समझती है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। क्यों नहीं उसकी फैमिली सोचती है, उसकी फैमिली को उसके बारे में सोचना चाहिए ना, पर नहीं, उसकी फैमिली कुछ भी नहीं सोचती है। उसकी फैमिली बस वो क्या ही कहे। और यही सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी उसके डोर पे नॉक होता है, जो नॉक सुनने के बाद शी तुरंत वांगजी को छोड़ देती है और उसके बालों को सही करती है। और फिर वांगजी फटाफट अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करता, और वहाँ पे वेंग आया था जो वांगजी को देखता और कहता वांगजी क्या हुआ तुम्हें। तभी जो वांगजी की तरफ देख मतलब वांगजी जो था वो वेंग की तरफ देखता और कहता है जी महाराज। और ये कहकर वो ग्रेट करता है। तभी जो वेंग था वो शी को बाहर जाने के लिए कहता पर शी जा ही नहीं थी। जो देखते जो वेंग था वो कहता है शी यहाँ से बाहर निकलो, मैंने एक बार इशारा किया ना, मैं यहाँ का महाराज हूँ, मैं तुम्हारा सर भी कलम करवा सकता हूँ। और ये कह के वो शी को वहाँ से बाहर निकाल देता, और इधर वांगजी बस बैठ जाता है बेड पे। तभी वेंग उसके पास जाता है और कहता है वांगजी क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो ना। तब वांगजी कहते हैं जी महाराज मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लिया था, पर वांगजी को वेंग को समझ में नहीं आता कि आखिर में वांगजी हुआ क्या है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जब से उसके फादर उससे मिल के गए हैं। पर वो कुछ पूछता नहीं और कहता है वांगजी चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ। और ये कह के वो वांगजी को अपने साथ लेके जाने लगता है, और शी भी पीछे पीछे आने लगती है। पर वेंग उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद शी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो महाराज के आदेश की अवहेलना करे, इसलिए वो वहाँ पे ही रुक जाती है। और इधर वेंग और वांगजी बाहर आते हैं और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे जो रिवर था और झरने थे
जहाँ पे ढेर सारे जानवर थे वहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद जो विंग था वो कहता है वांगजी आओ इधर। तभी जो वांगजी था वो उस जगह को पहचान जाता और कहता है महाराज आपको ये जगह कैसे पता। तब जो महाराज थे वो स्माइल करते हैं और कहते हैं वांगजी मुझे ये जगह पता है। और ये कह के वो जब वहाँ पे लेके जाते हैं तो जो वो छोटी छोटी लाइट वाली एक कीड़े होते नहीं जिनके पीछे लाइट जलती है, तो वही सारे कीड़े वहाँ पे उड़ रहे थे। सॉरी यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा है क्या कहते हैं, तो आप लोग समझ जाना। जिनके पीछे लाइट जलता है, जिन कीड़ों के जो दिखते हैं रोशनी फैलाते हैं, तो वो वाले कीड़े थे। और उन्हें देख के वांगजी कहता वाह ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी विंग कहता ऑफ कोर्स वांगजी यहाँ पे ये बहुत पाए जाते हैं। और ये कह के वो एक छाल की तरफ जाता है और उसे हल्का सा हिलाता है और उसके अंदर से कितने सारे वही लाइट निकलती है। और जब देख के वांगजी के फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल हो गई थी और वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। वो सामने देख रहा था सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चमक रहा है, जैसे लग रहा है कि छोटी छोटी लाइटें उड़ रही हैं। ये देख के वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। और विंग जो चुपचाप खड़ा होके वांगजी को ऐसे खुश होता हुआ देख रहा था और उसके फेस पे भी स्माइल था क्योंकि वांगजी इतना खुश है। वो पहली बार ऐसे मामूली चीज़ों से खुश होता हुआ किसी को देख रहा है क्योंकि आज तक विंग जो है वो राजमहल में रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे जब कोई प्रीसियस या फिर खूब महंगे महंगे गिफ्ट दिए जाते थे तभी कोई खुश होता था। मतलब उसकी मॉम हो चाहे शिया हो, मतलब उसकी मॉम या फिर शिया गोल्ड डिगर तो नहीं है, लेकिन जैसे होता नहीं है कि वैसे ही बर्ताव बन जाता है। जो लोग अमीर रहते हैं वो अमीर मतलब ऐसी ही चीज़ें देख के खुश होते हैं जिसमें बहुत पैसा खर्च हो। पर जो एक गरीब इंसान रहता है वो छोटी सी भी चीज़ें देख के छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता है। तो ऐसा ही वांगजी का भी था। वांगजी बहुत खुश हो चुका था। हाँ वो गरीब नहीं था लेकिन हर एक चीज़ों के लिए तरसा तो था ना बचपन से, तो इसीलिए वो हर एक अगर उसके लिए कोई 1% भी एफर्ट लगाता था तो वांगजी खुश हो जाता था। ऐसा ही वांगजी का नेचर था। अब हमें दिखाते हैं वांगजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो सामने बस देखे जा रहा था। उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर जो विंग था वो वांगजी को देखता है और कहता है वांगजी तुम खुश हो ना। तभी वांगजी पीछे मुड़ता और कहता है महाराज हाँ हाँ मैं खुश हूँ महाराज मैं खुश हूँ। तभी जो विंग था वो भी स्माइल करता है और वांगजी और विंग कुछ टाइम तक वहीं पर रहते हैं। लेकिन वांगजी जो विंग था वो एक पेड़ को ऐसे टेक लगा के बस खड़ा था। और विंग मतलब जो वांगजी था, सॉरी यार कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, तब जो वांगजी था और वो पूरी जगह पे घूम घूम के देख रहा था। वहाँ पे इस समय कोई भी जानवर नहीं थे, मतलब जो रैबिट थे चिड़िए थे, मतलब कुछ भी नहीं था। रात में सब सोने चले जाते होंगे तो इसीलिए कुछ भी नहीं था। बस यही जो थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े थे वही उड़ रहे थे। और वांगजी ये सब देखता है और उसके फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी। वो लोग कम से कम 2 घंटे तक वहीं पर रहते हैं ये सब देखते हुए क्योंकि वहाँ की जो पानी था वो भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी आवाज़ें दे रहा था। और वहीं पे वो लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं कुछ टाइम के बाद वांगजी और विंग आते हैं महल में। और जब महल में आते हैं तब वांगजी कहता है महाराज आपका धन्यवाद पर मैं अब चला जाऊँगा। तभी वांगजी कहता है मतलब जो विंग था वो कहता है वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ तुम्हारे रूम में। तब वांगजी कहता है महाराज, तब जो विंग था वो कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। और ये कह के वो दोनों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे शिया आती और कहती है विंग तुम कहाँ थे, मैं कितना डर गई थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे रूम में गई थी, मतलब तुम्हारे सॉरी यार तुम्हारे जो रूम है वहाँ पे गई थी। तो मैं वहाँ पर जाके तुम्हें ढूंढ रही थी पर तुम थे ही नहीं। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा था विंग। तब विंग कहता है शिया अब हम बड़े हो गए हैं और वैसे भी तुम्हें अकेले सोने का आदत डाल लेना चाहिए। तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो गई है। तब जो शिया थी वो कहती है पर विंग तुम कहाँ गए थे मुझे बताओ तो, तुम दोनों कहाँ गए थे। तभी जो विंग था वो कहता है इसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी जो वांगजी था वो कहता है महाराज मैं जाता हूँ आप दोनों बातें करिए। और ये कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है। और इधर जो शिया थी वो विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है विंग मुझे भूख लगी है चलो मेरे साथ बैठो मुझे कुछ खाना है मुझे बहुत भूख लगी है। तभी जो विंग था वो कहता है शिया, पर वो शिया को अपने साथ लेके जाता है क्योंकि शिया सच में उसे देख के लग रहा था कि हाँ लगता है शिया भूखी होगी, वो सही से खाना नहीं खाई होगी इसलिए उसे भूख लग गया होगा। और वहाँ पे जो विंग था वो चला जाता है शिया के साथ उसको खाना खिलाने के लिए। और इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में आता है तब देखता है वहाँ पे शी बैठी हुई है और शी उसे देखती है और कहती है विंग
वांगजी तुम कहाँ गए थे? और महाराज महाराज कहाँ है? तभी जो वांगजी था वो कहता है वो महाराज अपने रूम में गए। तब जो शी थी वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो वांगजी, तुम्हें महाराज के साथ सोना चाहिए ना कि अकेले। तब जो वांगजी था वो कहता है शी तुम जानती हो कि महाराज ऐसे ही मेरे साथ नहीं सो सकते हैं, और मेरे साथ वो नहीं सोना चाहते तो मैं इसमें कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए तुम मुझे कुछ भी नहीं कह सकती हो। और ये कह के वो शी को देखता है, पर शी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पास से एक चाबुक निकालती है और कहती है वांगजी चुपचाप मेरे सामने आके बैठ जा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और ये कह के वो घूरती है और वांगजी भी चुपचाप बिना कुछ बोले आके उसके सामने बैठ जाता है और उसे 2 कौड़ा मारती है शी, और कहती है हाँ तुम्हारे फादर ने सही कहा था कि तुम्हारे ऊपर मुझे नज़र रखने के लिए यहाँ पे रहना ही होगा, नहीं तो तुम बहुत ज़्यादा ही अपने पर दिखाओगे और तुम्हारे पर काटने पड़ेंगे। पर वांगजी उसे एक शब्द भी नहीं बोलता, वो वहाँ से उठता है और चला जाता है अपने वॉशरूम में, और वहाँ पे जाके अपने कपड़ों को चेंज करता है और देखता है उसके पीठ पे पूरे लाल लाल निशान बन चुके हैं 2। पहले से भी बहुत सारे निशान हैं जो काले पड़ चुके हैं, लेकिन अभी नए नए निशान बहुत दिनों के बाद वांगजी को मिले हैं। और इसको देख के वांगजी कुछ नहीं बोलता है, बस देख के बस छोटी सी स्माइल करता है कि वो अब शादी के बाद भी अपनी लाइफ को नहीं बदल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास थोड़ी सी तो आशा की किरण है कि वो अपने आप को बदल के रहेगा और अपने उस आशा को, मतलब जो उसकी जो आशा की किरण है उसको वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। कोई चाहे जितना उसके साथ अत्याचार करे, लेकिन एक ना एक दिन वो रोशनी वांगजी को इस जंजाल से, इस चीज़ों से, इस हेल से उसे बाहर निकालेगी। बस वांगजी के अंदर इतनी सी खुशी है। और वांगजी फिर कपड़े चेंज करके आता है और सो जाता है, क्योंकि अभी वो थक चुका है और उसे अब सोना है। वैसे भी उसके फादर ने आके उसका दिमाग ख़राब कर दिया था, पर बीइंग के साथ रह के उसको अच्छा लगा, वो खुश हो गया। और हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और हम कल देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है ना? तो आज मैं यहीं पे रोकती हूँ, और प्लीज़ यार कमेंट कर दो, आप लोग के व्यूज़ भी नहीं अच्छे आ रहे हैं, और प्लस आप लोग कमेंट भी कर दिया करो यार, ठीक है? और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।